नमस्ते छात्रों, सनराइज आरबीएसई क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का एक चौथा टेंस है और इस टेंस के बारे में आप ये समझ सकते हो कि इसमें जो कार्य जो होता है वो कार्य लगातार चलता ही रहता है। कार्य लगातार चलता रहता है और इसमें कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। चलो इस ऐसे टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह बनाएंगे, चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में आपको समय प्लस से रहा है, समय प्लस से रही है, समय प्लस से रहे हैं, समय प्लस से रहा हूं और समय प्लस से रहे हो आदि शब्द दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वह सुबह से पढ़ा रहा है। इसमें आप देखोगे समय पहचान ढूंढने के लिए सेंटेंस में समय होना जरूरी है। सेंटेंस में क्या होना जरूरी है? समय होना जरूरी है। समय के जस्ट बाद में आपको होना चाहिए से। समय के जस्ट बाद में होना चाहिए से और अंत में आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो में से एक मिलेगा। तो समय के बाद में से का होगा, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो में से आपको एक दिखाई देगा। और मैंने जो पहचान की वीडियो आपको बताई थी उसके हिसाब से अगर चला जाए तो यहाँ आप देखोगे कि समय प्लस से रहा, ये पहचान निकल के आती है इसकी परफेक्ट कंडीशन। इसकी पहचान निकल के आती है परफेक्ट कंडीशन। और ये जो लास्ट में है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये है जो पहचान वो किसकी है? प्रेजेंट। अगर कोई सा सेंटेंस आपके सामने नजर आता है जिसके अंत में जो है आपको है सब दिखाई दे रहा है वो प्रेजेंट से ही निकला हुआ है, वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का ही है। तो पहचान आप इस तरह निकालोगे। अब बढ़ते हैं हम अपने एचबी और एमबी की तरफ। एचबी आपको देखने को मिलेगी, आपको एचबी के देखने को मिलेगी, एचबी आपको देखने को मिलेगी इस टेंस में हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। ये हैज एचबी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखी थी, लेकिन अब जो है हमें हैजेट के साथ में जो है क्या देखने को मिलेगा? विन देखने को मिलेगा। एमबी की यदि बात करें तो एमबी हमारी इसमें आएगी एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एमबी कौन सी देखने को मिलेगी? एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर हम उसी से बनाएंगे, हमारे मास्टर जो स्ट्रक्चर है। चलो फॉर्मूला हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किससे? मास्टर सूत्र से। मास्टर सूत्र क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस सूत्र में, इस स्ट्रक्चर में हमें एच बी की जगह पे एच बी भरनी होती और एम बी की जगह पे एम बी भरनी होती। चलो बढ़ते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस एच बी यहाँ दे देखिए, एच बी क्या जाएगी? एज ए प्लस विंग। एच बी आ गई, आगे बढ़ेंगे। एम बी भरनी है हमें। एम बी क्या आ रही है यहाँ पे? एम बी आ रही फर्स्ट में आई एन जी, फर्स्ट में आई एन जी प्लस फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा हमारा अदर्स। अब एक बात यह आपको समझने वाली बात वो क्या है कि जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र बनाओगे, जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र बनाओगे, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आपको जो है अदर्स के बाद में, आपको अदर्स के बाद में लगाना पड़ेगा सिंस ओब्लिक फोर प्लस टाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे सिंस फोर क्या है? सिंस फोर हमारे प्रीपोजिशन है। सिंस फोर क्या है? हमारे प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन जो है आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखने को मिलेगी। इसमें देखने को मिलेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो आपको सिंस फोर देखने को मिलेंगे। जब भी आप परफेक्ट कंटीन्यूअस का सूत्र बनाओ, जब कभी भी आप परफेक्ट कंटीन्यूअस का सूत्र बनाओगे तो आपको जो है सूत्र में अंत में जो है अदर्स के बाद में आपको सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम लगाना ही है। और अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है जो आपने बनाया है वो गलत। सेंटेंसों की तरफ चलो बढ़ते हैं हम। वह सुबह से कपड़े धो रहा है। वह सुबह से कपड़े धो रहा है। पहचान की बात करें, समय के बाद में आपको से दिखाई दे रहा है, अंत में आपको रहा है दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ये पहचान है। चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए,
सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में वो होती है जो कार्य करती है या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह की, ही। हमें हैज और हैव में से एक लगाना है और ये दोनों लगते हैं किसके अनुसार? सब्जेक्ट अनुसार। आप बस सब्जेक्ट के बारे में पता कर दो कि आपका दिया गया सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, आप इसके बारे में पता। हमारा जो सब्जेक्ट ही है वो कौन सा है? सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में जो एच बी इन दोनों में से हम चूज करने वाले हैं तो वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो एच बी जो है सिंगुलर है प्लूरल है? आपको जो है जिस एच बी के अंत में एस यदि आपको दिखाई दे जाए तो समझ जाना वो एच बी सिंगुलर है, एक वचन है। और जिसके अंत में दिखाई ना दे तो समझ जाओ वो बहुवचन है। तो ही के साथ में फिर हैज और हैव में से लगने वाला है हैज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है, एचवीबी कौन से आने वाली है? एक वचन आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे वीन दे रखा है तो आपको वीन उतार देना है। फिर आगे हमें एम बी दे रखी है। एम बी मिलती है हमारी पहचान से पहले, समय प्लस से रहा है हमारी पहचान। पहचान से पहले एम बी क्या है? धोना। धोने की होती है वॉश। इसमें हमें क्या लगाना है? एमबी में क्या लगाना है हमें? आई एन जी। क्या हो जाएगा? वॉशिंग। अब स्ट्रक्चर में आपको हमेशा एमबी तक ही देखना है। एमबी तक आप स्ट्रक्चर में देखो, सूत्र में देखो। और एमबी के बाद सेंटेंस को बनाना है आपको पीछे से। किसके पीछे से बनाना है आपको? एमबी के पीछे से। जहां आपने अपना सेंटेंस छोड़ा था, पहचान से पहले एमबी यहाँ तक आपने बनाया, अब वो इसी के पीछे से चलना और सेंटेंस को बनाते हुए आना। चलो चलते हैं, क्या दिखाई दिया? कपड़े। कपड़े की होती है क्लोथ्स। कपड़े की होती है क्लोथ्स। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया? से। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है? जब भी आप सेंटेंस को पीछे से बनाते हुए आएंगे, जब भी आप सेंटेंस को पीछे से बनाते हुए आएंगे और आपको दिखाई दे जाए से, यदि आपको से दिखाई दे रहा है तो आपको ये चेक करना है से पहले समय है या नहीं। यदि से पहले आपको समय दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है से पहले समय, तो आपको यहीं पे कंफर्म हो जाना है कि से की मीनिंग या तो बनानी है आपको से बनानी है आपको फोर बनानी है, दोनों में से एक बनानी है। अब ये इस चीज का हमें कैसे पता चले कि से की मीनिंग सिंस बना है फिर से की मीनिंग फोर बना है? इस चीज का हमें पता चलेगा से पहले आने वाला ये समय। से पहले समय क्या दे रखा है? सुबह। यदि ये सुबह अगर पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब समय की अवधि वाला यदि ये समय है, तो से की मीनिंग हमें बनानी है फोर। और अगर ये अवधि वाला समय नहीं है तो से की मीनिंग हमें बनानी है सिंस। बात आई समझ में आपको कि यदि से पहले आने वाला समय अवधि वाला समय है तो से की मीनिंग बनानी है तुमको क्या बनानी है? फोर बनानी है। और यदि से पहले आने वाला समय जो है अवधि वाला नहीं है, किसका है? अवधि वाला नहीं है, तो वो सिंस का समय माना जाएगा। सिंस का समय, सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, समय के बिंदुओं के लिए किया जाता है। तो आप केवल एक समय के बारे में पता कर लो कि सिंस के बारे में, फोर के बारे में। तो फोर का समय अवधि वाला होता है, जैसे ईयर हो गया हमारा, मंथ हो गया हमारा, डे हो गया हमारा, आवर हो गया हमारा, इन सब में अवधियां होती है, इसलिए इनको अवधि वाला समय बोलते हैं। और मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, ये अवधि वाले समय नहीं होते, इनकी अवधि नहीं होती, इसलिए जो है ये किसका समय है? सिंस का या फोर का? ये है सिंस का समय, तो इसलिए हम से की विधि बनाने वाले हैं सिंस। और आगे बढ़ेंगे, क्या दिखाई दिया हमें? सुबह। सुबह की बन जाएगी मॉर्निंग। चलो अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। माँ कल से सभी के लिए खाना परोस रही है। माँ कल से सभी के लिए खाना परोस रही है। तो अगला सेंटेंस है अपना, माँ कल से सभी के लिए खाना परोस रही है। अगर हम हमारी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान की बात करें, तो समय के बाद में हमको से दे रखा है और अंत में दे रखा है रही है। और ये पहचान किसकी है? ये पहचान है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में वही होती है या तो वो काम करे या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो हमारी क्या है? सब्जेक्ट है। माँ कल से सभी के लिए खाना परोस रही है। खाना परोसने का काम कौन कर रहा है? माँ कर रही है, तो माँ की मीनिंग बन जाएगी मदर। माँ क्या है? हमारी सब्जेक्ट है, इसीलिए इसकी मीनिंग पहले बनाई। फिर हमें है जो है में से एक लगाना, और ये दोनों लगते हैं किसके अनुसार? सब्जेक्ट अनुसार। और सब्जेक्ट सेंटेंस में वही होता है जो करता है काम।
काम कौन कर रहा है? मदर। मदर एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज और हैव में से वो एच बी हमें चुननी है जिसके अंत में ऐसा है, जिसके अंत में ऐसा आता है वो एच बी कौन सी होती है? एक वचन। तो मदर के साथ में हैज लगने वाला है, फिर हैज लगने वाला, हैव लगने वाला है। मदर के साथ में लगेगा हैज। आगे बढ़ेंगे तो क्या चाहिए हमें? बीन। और आगे बढ़ेंगे तो क्या चाहिए? एम बी। एम बी मिलेगी हमें पहचान से पहले। पहचान से पहले परोसना, परोसने की होती है सर्व। आईएनजी का एक नियम है, यदि एमबी के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाओ। एमबी में आईएनजी भी लगा दिया। सूत्र में आपको एमबी तक ही देखना है। एमबी के बाद सेंटेंस को आपको बनाना है पीछे से। जो पहचान से पहले आपने एमबी ढूंढी थी, इसी के पीछे से चलो, धीरे धीरे चलते चलो। क्या दिखाई दिया? खाना। खाने की बनती है फूड। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया? के लिए। के लिए की हम बनाते हैं फॉर। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया? सभी। सभी की हम बनाते हैं ऑल। और चलेंगे पीछे, फिर से दिखाई दिया हमें से। चेक करेंगे से पहले समय है या नहीं है। चेक करेंगे से पहले समय है या नहीं है। से पहले समय हमको दे रखा है, तो से पहले यदि हमको समय दे रखा है तो से की मीनिंग या तो हमें बनानी है सिंस या फिर हमें बनानी है फॉर। तो देखो कैसे, से पहले जो समय दे रखा है उससे पूछेंगे कि आप जो सिंस वाले हो फिर फॉर वाले। इसी से यही पूछेंगे कि आप किस वक्त कौन से हो, सिंस वाले फिर फॉर वाले। अगर ये फॉर वाला समय होगा तो ये अवधि में आया होगा। कल की कोई अवधि होती नहीं है, तो इसलिए किसका समय है? ये है सिंस का। सिंस का ये समय है, तो से की मीनिंग क्या बना देंगे? सिंस बना देंगे। से की मीनिंग बन जाएगी सिंस बन जाएगी। और कल की मीनिंग बन जाएगी यस्टरडे। कल की मीनिंग बन जाएगी यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पे जो काम किया जा रहा है वो लगातार हो रहा है, मतलब कल से अभी तक चल ही रहा है वो काम। खाना परोसने का काम कल से अभी तक चल ही रहा है, चल ही रहा है, तो बीते हुए कल से चल रहा है, इसलिए कल की मीनिंग क्या बनने वाली है? यस्टरडे। टुमारो नहीं बनेगी। चलो अगले सेंटेंस पे आते हैं। वे दो वर्ष से, वे 2 वर्ष से इस गांव में, इस गांव में, वे 2 वर्ष से इस गांव में रह रहे हैं। वे 2 वर्ष से इस गांव में रह रहे हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट जो काम करेगा या तो वो सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होगी। तो देखो, वे की बन जानी है दे, ये हमारी सब्जेक्ट है। वे 2 वर्ष इस गांव में रह रहे हैं, कौन रह रहा है? वे रह रहे हैं, तो वे क्या है? हमारी सब्जेक्ट है। फिर है जो है में से एक लगाना है, ये हमारी सब्जेक्ट कौन सी है? एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर है प्लूरल? ये हमारी सब्जेक्ट कौन सी? प्लूरल। तो इस एच बी को तो हम चुनेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंत में एच दे रखा है और ये सिंगुलर है। इसके अंत में नहीं दे रखा है, ये प्लूरल है, तो दे के साथ लगने वाला है हैव। फिर क्या लगा देंगे हम? वेन लगा देंगे। और आगे बढ़ेंगे, फिर क्या चाहिए हमें? एम बी चाहिए। एम बी मिलेगी हमें पहचान से पहले, पूरी पहचान समय प्लस से रही है हमारी पहचान। पहचान से पहले एम बी क्या है? रहना। रहना की होती है लिव, एल आई वी ई, लिव यानी रहना। इसमें क्या लगाना है हमें? आईएनजी लगाना है इसमें। आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी का एक नियम है, यदि एम बी के अंत में ई हो तो ई को हटा के आईएनजी लगा दीजिए। एम बी के बाद फिर सेंटेंस को बनाना है हमको पीछे से। सूत्र में एम बी तक ही देखो आप। एम बी के बाद सेंटेंस को एम बी के पीछे बनाना है, जो आपको पहचान से पहले मिलने वाली है। चलोगे, क्या दिखाई दिया? मे की बन जानी है इन। और चलेंगे पीछे, क्या दिखाई दिया? इस गांव, इसकी बन जाएगी दिस, गांव की बन जाएगी विलेज। और चलते हैं पीछे, क्या दिखाई दिया? से। चेक करो से पहले समय है या नहीं है। से पहले समय है कि नहीं? से पहले समय दे रखा है 2 वर्ष, मतलब समय है। इसका मतलब से की मीनिंग या तो बनने वाली है सिंस, ये बनने वाली है फॉर। तो चलो चेक करो, से पहले दिया गया समय क्या अवधि वाला है क्या? वर्ष अवधि में आते हैं। हाँ, 365 डेज की अवधि वर्ष की होती है। 12 मंथ्स की अवधि जो है वो भी एक वर्ष की होती है, तो वर्ष अवधि में होते हैं, अवधि में होते हैं, तो ये समय 4 वाला है। अगर ये समय 4 वाला है तो सी की मीनिंग क्या बना देंगे हम? 4। और 2 वर्ष की बन जाएगी 2 ईयर्स। यदि इंग्लिश को इसी तरह बिल्कुल इजी वे में यदि आपको समझना है, पढ़ना है, सीखना है, अपने बोर्ड कक्षाओं की यदि तैयारी करनी है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपकी पूरी पढ़ाई की गारंटी हम ले लेते हैं।
आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस तीनों सब्जेक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इसी चैनल पर पूरा कोर्स जो है उपलब्ध आपको कराया जाए। और आपको डेली एक वीडियो जो है एक सब्जेक्ट की आपको देखने को मिलेगी, वो 7 बजे आपको देखने को मिलेगी। डेली शाम को 7 बजे जो है आपको वीडियो अपलोड होगी। आप अपना कोर्स जो है वहाँ से अपना कोर्स आप पूरा कर सकते हो और इस एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो। हम भी यही चाहते हैं कि सारे विद्यार्थी जो है जो पढ़ नहीं पाते, जिन्हों फीस नहीं दे पाते, जो बच्चे फीस नहीं दे पाते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए, इस वजह से ही हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको देने के लिए हम रेडी हैं। हम भी यही चाहते हैं सारे बच्चे अच्छे नंबर लेके आए, सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो। तो आज ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चुनें। जय हिंद।